एक स्वस्थचित्त व्यक्ति का कोई मखौटा नहीं होता, एक नॉर्मल पर्सन का कोई मखौटा नहीं होता, उसके कोई फेस नहीं होते। उसका चेहरा मौलिक होता है, जो कुछ भी वह है। लेकिन एक पागल आदमी को लगातार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। हर घड़ी उसे अलग स्थिति के लिए, भिन्न संबंधों के लिए भिन्न मखौटा इस्तेमाल करना पड़ता है। जरा अपने को ही देखना, अपने चेहरे बदलते हुए। जब तुम अपने पत्नी के पास जाते हो, तुम्हारा एक चेहरा अलग होता है, और जब तुम अपनी प्रेमिका के पास जाते हो, तुम्हारा बिल्कुल ही अलग चेहरा होता है। जब तुम अपने नौकरों से बात करते हो तो तुम पर अलग मुखौटा लगा लेते हो, और जब तुम अपने किसी अधिकारी से बात करते हो तो तुम्हारा मुखौटा बिल्कुल ही अलग होता है। यह हो सकता है कि तुम्हारा नौकर तुम्हारी दाईं ओर खड़ा हो और तुम्हारा मालिक तुम्हारी बाईं ओर। तब एक साथ तुम्हारे दो चेहरे होते हैं। बाईं ओर कोई एक चेहरा होता है और दाईं ओर तुम्हारा कोई अलग चेहरा होता है, क्योंकि तुम नौकर को वही चेहरा नहीं दिखा सकते। तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुम बॉस हो तो तुम्हारे फेस पर एक अलग मालिकपने का एहसास होता है। लेकिन तुम वह चेहरा अपने बॉस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम उसके नौकर हो। तो तुम्हारा दूसरा पहलू होगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। निरंतर तुम अपने साथ यही करते रहते हो। बाहर कुछ हो, अंदर कुछ हो। तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका बोध नहीं है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें बोध होगा कि तुम पागल हो। हम पागल हैं। हमारे पास कोई एक चेहरा नहीं है। मौलिक चेहरा खो चुका है, और ध्यान का अर्थ है मौलिक चेहरे को पा लेना। जाओ और अपना मौलिक चेहरा ढूंढ निकालो। तुम्हारा वो चेहरा जो पैदा होने के समय था, वह चेहरा जो तुम्हारी हंसी भी लोगों को आकर्षित करती थी, जो तुम्हारा होगा, और उसी के साथ अपनी पहचान को जोड़ो। तुम लगातार अपने को धोखा दिए चले जाते हो, और केवल दूसरों को ही नहीं। जब तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो, तुम स्वयं को भी बहुत बड़ा धोखा देते हो। तुम दर्पण में अपना वास्तविक चेहरा कभी नहीं देखते। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सामने हो पाओ। मिरर में देखता चेहरा भी झूठा है। तुम इसे बनाते हो, तुम इसमें इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन ये रॉन्ग फेस है। हम केवल दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं। हम स्वयं ही स्वयं को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है, वो दूसरों को भी धोखा दे रहा है। हमें अपने झूठ में विश्वास करना होता है। केवल तभी हम उसमें दूसरों का विश्वास बना सकते हैं। यदि तुम अपने झूठ में विश्वास नहीं करते तो कोई दूसरा भी धोखे में आने वाला नहीं। और ये सारा उपद्रव जिसे तुम अपना जीवन कहते हो, कहीं ले जाता है। यह एक पागल मामला है।
तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, तुम अत्यधिक परिश्रम करते हो, तुम चलते हो और दौड़ते हो, सारी जिंदगी तुम संघर्ष करते हो और कभी भी नहीं पहुंचते। तुम नहीं जानते तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम नहीं जानते कि तुम किधर बढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यदि तुम सड़क पर किसी आदमी से मिलो, तुम उससे पूछो तुम कहाँ आ रहे हो श्रीमान, तो वह कहे मैं नहीं जानता। जब तुम उससे पूछो तुम कहाँ जा रहे हो और वह फिर कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन तब भी वो कहता है मुझे रोको मत, मैं जल्दी में हूँ, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? यदि तुम जानते ही नहीं कि तुम कहाँ आ रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर जल्दी किस बात की है? लेकिन हर व्यक्ति को यही स्थिति है, हर व्यक्ति सड़क पर है। आखिर उसका जीवन भी एक सड़क बन गया है। तुम हमेशा इसके बीच में होते हो। तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हें स्रोत का कोई ज्ञान नहीं, तुम्हें लक्ष्य का कुछ मतलब नहीं, तुम तो बस जल्दी में हो पहुँचने के लिए। क्या हम ये नॉर्मल हैं? हम कभी अपने को चेक नहीं कर पाते और इन सारी स्ट्रगल में सुख की झलकियाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाते। हम कभी अपने जीवन में सुख देख ही नहीं पाते, सिर्फ अपने जीवन में आशा करते रहते हैं। सुख आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। सिर्फ सुखों का वेट करते रहते हैं। जब शादी होगी तब ये होगा, जब बच्चे होंगे तब हम खुश होंगे, जब बच्चे कुछ अच्छी नौकरी कर लेंगे तब हम खुश होंगे। और खुश और सुखी दोनों ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये एक अच्छी तरकीब है, अपने मन को बहलाने का एक अच्छा तरीका है। तुम कभी उस आनंद की झलकियों तक नहीं पहुंच पाते। ये किस प्रकार की हमारी हालत है। हम अनायास ही अपने आप को दुख देते रहते हैं, हर समय दुख देते रहते हैं, और वह दुख किसी दूसरे के द्वारा निर्मित किया हुआ नहीं, तुम स्वयं अपना दुख निर्मित करते हो। ये क्या हालत बना ली है हमने। इसी दुख को जो हम निर्मित करते हैं, मैं इसे पागलपन कहता हूँ। तुम जागरूक हो जाओ, तुम केंद्रित हो जाओ, तो पहली जो बात करनी है वो ये कि जब तुम्हारा अटेंशन सेल्फ पर होगा, अपने इनर पर होगा, जहाँ से तुमने अपना जीवन स्टार्ट किया है, जहाँ से तुम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हो, जहाँ से तुम अपने मालिक बन सकते हो, जहाँ से तुम अपने मन को डायरेक्शन पर चला सकते हो, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, उस पर अटेंशन करो। अपनी एनर्जी को एकजुट कर लो और अपने लिए दुख का निर्माण मत करो। उन सभी चीज़ों को जो तुम्हें दुख का निर्माण करती हैं, वे सारे उद्देश्य, इच्छाएं और आशाएं जो दुख का निर्माण करती हैं, उनको देखना शुरू करो। क्या वो सभी बातें तुम्हारी पावर से ज़्यादा हैं, या तुम अपनी पावर से उन सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हो? तो देखना शुरू करें कि कब मैं ये तय करता हूँ कि मुझे अपने मन से आज़ादी चाहिए, कब मुझे अपने मन को
मुक्ति का दिवस तय करना है। कब मुझे अपनी एनर्जी को केंद्रित करना है, कब मैं इतना जागरूक हो जाऊं कि अपने दुख का कारण किसी और को ना देकर स्वयं उन दुखों को हल करने की कोशिश करने लगूं। सारा अटेंशन अपने ऊपर पे करना है। तुम मालिक हो खुद के, अपने मन के भी। एक समय आएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि तुम अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लोगे और मन बिल्कुल आपके इशारों पर चलेगा। और अब अपने जीवन को, अपने दुर्भाग्य को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। जो अपने मन को जीत जाता है उसका दुर्भाग्य भी भाग्य में तब्दील हो जाता है। केवल होश में आ जाओ। मत सोचो कि दूसरे पागल हैं। गहराई से अनुभव करो कि मैं भी वहीं खड़ा हूँ। इसके लिए कुछ प्रयास करना है। यह स्थिति ऐसी है कि तुम इसे चेंज कर सकते हो। बस अपने पर अटेंशन देना शुरू करो। और जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारा मन बीमार है, तुम नहीं, तो तुम उसे चेंज कर पाते हो। जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक अपने को बदलना मुश्किल होता है।